मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देखें रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। कोरोना वबा व नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर इशा के अव्वलिन औकात में मसाजिद में नमाजें अदा की गई। कोरोना के खात्मा, मुल्क में अमन व अमान के लिए की गई दुआएं। महकमा पुलिस की जानिब से किए गए सख्त तरीन इंतजाम। घर घर जारी कोरोना सर्वे का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया जायजा और जिला सरकारी हॉस्पिटल में आउट पेशेंट की खिदमात का आगाज। कोरोना वबा के मद्देनजर रवां साल भी ईदगाह में नमाज ईद अदा करने की इजाजत नहीं। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली व सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करने की अवाम से अपील। साडापुर गेट के पास पेश आया दिलखराश हादसा, एक शख्स की मौत, 3 जख्मी। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमोर एमएलए जीवन रेड्डी ने सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए हल्के की धान खरीदी मराकज का लिया जायजा। वो कोरोना के सबब पेश आए हालात का लिया जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शब-ए कदर 1000 महीनों से बेहतर है। शब-ए कदर में अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। हुजूर अकरम ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि लोगों, रमजान का महीना आ चुका है जिसमें एक रात ऐसी रखी गई है जो हजारों महीनों से बढ़कर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया वो सारी भलाई से महरूम रह गया। शब-ए कद्र की फजीलियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमान पर पूरा का पूरा कुरान मजीद नाजिल फरमाया और 23 साल की तवील मुद्दत में वक्तन फ़ौक़तन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा, जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक अजीम तोहफा है। इस रात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाखों की तादाद में फरिश्तों को लेकर सारी दुनिया में फैल जाते हैं और नेक बंदों पर सलामती का पैगाम भेजते हैं और अल्लाह अपने मलाइका को आवाज देता है कि देखो मेरे बंदे किस कदर अपनी नींद को खैराबाद कहकर अपनी तमाम मसरूफियतों को छोड़कर सिर्फ मेरी इबादत में हमातन मसरूफ है। इससे बढ़कर रज़ा इलाही बंदे के हक में क्या हो सकती है। इस रात को अमन व सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और जमानत का सिला वाली शब कहा गया है। इस रात में फरिश्ते इबादत गुजार बंदों पर तुलुए फजर तक सलाम पेश करते और बारगाह इलाही में दुआ को रहते। इस रात की कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। ये रात दुआओं की कबूलियत की रात कहलाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया था कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू पहले की उम्मतों की उम्र 1900 बरस की अता की थी जिससे वो ज्यादा से ज्यादा तेरी कबीराई और इबादतों के मुस्तहिक थे, लेकिन मेरी उम्मत की उम्र तो घटाकर सिर्फ 70-60 बरस की कर दी। तो अल्लाह ताला का हुक्म इरशाद हुआ कि ऐ मेरे हबीब, मैंने तुम्हारी उम्मत के लिए एक नेमत और अजीम तोहफा अता किया है जो रमजानुल मुबारक में एक रात ऐसी मुकद्दस कर जिसको शब कद्र कहते हैं, जो हजारों महीनों से बढ़कर अफजल व आला। अगर कोई शख्स इस रात को पाले और इस रात में ईमान व यकीन के साथ इबादतों, अस्कार व नमाज तिलावत, कुरान मजीद और दुआओं में गुजारे तो उन्हें फिर एक रात के बदले हजारों महीनों से बढ़कर सवाब मिलेगा। जो शख्स इस रात को पालेगा वो दुनिया और आखिरत में फलाह पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इसे पा लिया तमाम खैर को पा लिया और जिसने इसे छोड़ दिया जाय कर दिया तमाम खैर से महरूम हो गया और एक बदनसीब से ही ये रात छीन ली जाती है। अल्लाह ताला इस रात से ज्यादा मुस्तफीद होने की तौफीक दे।
कोरोना वबा व नाइट कर्फ्यू के सबब शहर के मसाजिद में कोविड उसूल ज़ाबित के साथ इशा के अवलिन औक़ात में की गई नमाज अदा। महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सख्त तरीन बंदोबस्त। आज शब कद्र की नमाज इशा शहर के तमाम मसाजिद में कोरोना वबा रात के कर्फ्यू के मद्देनजर इशा के अवलिन औक़ात में अदा की गई और महकमा पुलिस की जानिब से भी अवाम की हिफाजत के लिए शहर के तमाम बाजारों और होटल्स को बंद करते हुए अवाम से अपील की गई कि वो खुद व दूसरों की हिफाजत के लिए शब कद्र की इबादत को घर पर ही अदा करें। इसी तरह मसाजिद में भी नमाज इशा के मौके पर मखसूस फासला व मास्क की पाबंदी के साथ अदा करते हुए तमाम आलम को इस कोरोना व मुहल्लिक मर्ज से हिफाजत व तमाम मरहुमीन जो इस वबा के चलते इस दौरे फानी को अलविदा कह गए हैं उनके लिए दुआएं की गई। डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिसी शकील फाजिल के हाथों गोरबा में हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ईद पैकेट्स की तकसीम। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर रियासती गुरबा के लिए फ्राहम करदा ईद पैकेज की आज निजामाबाद के डिप्टी मेयर इदरीस खान और बल्दी फ्लो लीडर शकील फाजिल के हाथों शहर के मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लगी। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि कोरोना वबा के सबब मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अपनी कुव्वत मुदाफत में इजाफे के लिए ग़िज़ा का अच्छा इस्तेमाल करें। और इस तकरीब में इंचार्ज कॉर्पोरेटर ज़कीउद्दीन, कोऑप्शन मेंबर अरशद पाशा व दीगर ने शिरकत की। टीआरएस कायद सैयद जावेद की जानिब से शहर के गुरबा में ईद के मद्देनजर राशन किट की तकसीम। इस कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 2 सालों में कई अफराद बेरोजगारी व गुर्बत से दो चार। इस तरह के हालात को देखते हुए निजामाबाद टीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले हरकयाती नौजवान सैयद जावेद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद के मौके पर राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिसको इन्होंने तस्वीर कशी व दिखावे से दूर रहते हुए अंजाम दे रहे हैं। इस तरह इन्होंने इस तरह की फलाही कामों के लिए अहले खैर हज़रात से आगे आने की अपील की और इस वबा के दौर में अपने ज़कात सदक़ात के जरिए गरीब अवाम की मदद को तरजीह देने की अवाम से गुजारिश की। मस्जिद अक्सा मैदान जंग में तब्दील, तसादुम में 175 जख्मी। मस्जिद अक्सा में जुमे के रोज इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 6 इसराइली पुलिस एहलकार और 175 फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान तसादुम इस वक्त शुरू हुआ जब इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुई। इसराइली फौज ने फलस्तीनी नमाजियों और रोजेदारों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया, जिसके नतीजे में मस्जिद अक्सा मैदान जंग में तब्दील हो गई। सऊदी अरब और फलस्तीनी अथॉरिटी ने मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नमाजियों पर इसराइली फौज की वहशियाना तशद्दुद की शदीद मज़ाहमत करते हुए मुक़द्दस में फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। मकबूजा यरूशलेम गुज़िश्ता कई साल से तशद्दुद का शिकार है, मगर जुमे के रोज़ पेश आए तशद्दुद वाक़यात ज़्यादा तशवीशनाक और गैर मामूली है। ईदगाहों में ईद की नमाज की इजाजत नहीं, मसाजिद में नमाज अदा करने तेलंगाना के वजीर दाखिला की अपील। तेलंगाना के दाखिला महमूद अली ने हाई कोर्ट के अहकामात के हवाले देते हुए कहा कि रियासत में हर किस्म के इज्तिमात पर रोक लगा दी गई, इसलिए इन्होंने अवाम से अपील की कि ईद उल फितर की नमाज मुकामी मसाजिद में अदा करें। अगर जगह की कमी हो रही हो एक मस्जिद में अलहदा औकात में 1 से ज्यादा जमातों का एहतमाम करें। हर नमाज में समाजी फासले को भी बरकरार रखें। साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज की इजाज़त नहीं है, इसीलिए ईदगाहों में किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इस साल रमज़ान मुबारक के महीने में गरीब और मुस्तहिक़ीन ख़ानदानों में राशन किट्स के अलावा कपड़ों की तकसीम भी करती है। ईदगाह है, ईदगाहों में इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। अपने घर के मस्जिदों में, करीब की मस्जिदों में नमाज पढ़िए, मगर नमाज चूँकि तादाद ज़्यादा होने की वजह से आप डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। 2 बार हो सकता है, अगर सुबह 7 बजे या 8 बजे 9 बजे जैसा भी 2-3 बार भी हो सकता है। अलहदा जमातें बनाते ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, हमारे उलमाओं से भी गुजारिश करता हूँ और हमारे असद भाई से भी मेरी बात हो चुकी है, वो भी इसी पर राजी है कि इस मरतबा कोविड-19 की वजह से लोग अगर घरों में नमाज पढ़ें और अपने लोकल मस्जिदों में 1 बार 2 बार में नमाज पढ़ लेंगे तो बेहतर है। तो मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आपके हाथ में है कोविड, ये कोरोना आपके हाथ में। आप जितना एहतियात करेंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि कोरोना को जितना जल्द, क्योंकि इससे इकानमी हमारी भी ख़त्म हो रही है, हुकूमत की भी इकानमी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत के पास भी कोई टैक्सेस नहीं आ रहे, किस तरह अरेंजमेंट कर सकेंगे। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश है जितना हो सके इसका एहतियात कीजिए
और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और कोरोना को रोकने के लिए जो बताए जा रहे हैं इकदाम उससे लेते हुए कोरोना से एहतियात बचने के लिए जो एहतियात जरूरी है वो एहतियात करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। जमीयत उलमा निजामाबाद की जानिब से आज ईद पैकेज की तकसीम मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर और तमाम ही जिम्मेदारान ने मस्जिद अक्सा पर हुए हमले की मजम्मत की। मुल्क व मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ और मुख्तलिफ एतबार से रिफाही फलाही कामों में सबसे पहले आगे काम करने वाली वाहिद तंजीम जमीयतुल उलमा ने हर साल की तरह इस साल भी शहर निजामाबाद की पसमानदा और ज़रूरत अफराद में रमज़ान मुबारक से यौम कबल रमज़ान राशन के नाम से की एक घरानों में इमदादी पैकेज पहुँचाए और अब ईद उल फितर की आमद से कबल अपने मुआनिनीन के माली इमदादी रकम से कई एक ज़रूरत घरानों में ईद का सामान चावल, तेल, शक्कर, सेमिया और मग़ज़ियात व मसालेजात पर मुश्तमिल किट्स तैयार करके तकसीम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन मुआनिनीन ने इस हवाले से तंजीम का ताउन किया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके कार खैर को कबूल फरमाए। इसके साथ तमाम ही जिम्मेदारान मुसलमान निजामाबाद से अपील की कि वह आज की ताक़रात जिसको उमूमन शब कद्र के नाम से मनाया जाता है और ईद उल फितर को पूरी सादगी से मनाएं, कोई शोर शराबा इस सिलसिले में ना हो और हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए अपने अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का एहतमाम करें। अहम मसाजिद भी मुतय्यना वक्त के अंदर अपने प्रोग्राम को मुकम्मल कर ले। बतौर ख़ास नौजवानों से ख्वाहिश की है कि गलियों और सड़कों पर घूमने से इज्तनाब करें, हम अपनी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ का बाइस ना बने और तमाम ही इबादत गुजार बंदों से ख्वाहिश की कि वो इस आलिमी वबा से निजात और पूरी इंसानियत की हिफाजत के लिए दुआओं का एहतमाम करें। इस मौके पर मौलाना अरशद अली कासमी, मौलाना जहर अली नवीद, मौलाना मोहसिन नियाजी, मोहम्मद फहद खान, हाफिज मुजीबुर रहमान, हाफिज अरशद, वसीम अहमद खान के अलावा दीगर अहबाब मौजूद थे। मौलाना इस्माइल आरफी, मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, अफरोज नसीरुद्दीन लेक्चरार, मोहम्मद अफजलुद्दीन ने इजराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा पर किए गए हमले की सख्त अल्फाज में मज़ाहमत करते हुए कहा, रमज़ान मुबारक के इन मुक़द्दस अय्याम में नमाजियों और रोज़ेदारों पर इस तरह का हमला एक बुज़दिलाना अमल है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो इस हवाले से अपनी नाराजगी का इजहार करके कानून चारा जोई का मुतालबा करे। इस मौके पर आलम इस्लाम के मुसलमानों को पेशगी लैलतुल क़द्र और ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए दुआओं की अपील करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जमीयत उलमा के दफ्तर पर हर साल की तरह ईद मुबारक और ईद उल फितर के इस खुशियों के अंदर मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद और पसमानदा और सलम इलाक़ों के सलम महलों के गरीबों और गुरबा के लिए जिस तरह हर साल जो है ईद पैकेज तकसीम किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये तकसीम का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया और तकरीबन आज 100 से ज़ायद किट्स यहाँ बना करके अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाए गए और पहुँचाने का इंतज़ाम चल रहा है। इंशाअल्लाह ईद उल फितर आने तक और कई घरों तक पहुँचाने का हमारा आज़्म है। इसलिए हम अपने तमाम ही मुआविनीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और मज़ीद लोगों से ख्वाहिश करते हैं कि वो जमीयत उलमा का ताउन करें ताकि खुशियों के अंदर दूसरों को भी हम शामिल कर सकें। इसी के साथ साथ दूसरी बात, हम इस वक्त अपने गम और गुस्से का यूँ इजहार करना चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा पर नमाज की हालत में नमाजियों पर और रोज़ेदारों पर इसराइल की जानिब से जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है और उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम जमीयत उलमा के तमाम ही अरकान अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले के अंदर दखल अंदाज़ी करके और जहाँ तक हो सके अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के सिलसिले में वो अपनी मदद पेश करें। और इसी तरह तीसरी बात, हम इस मौके पर यह कहना चाहते हैं कि आज चूँकि ताक़रात है और जिसको शब क़द्र के तौर पर उमूमन पूरे मुल्क के अंदर मनाया जाता है, तो जो हुकूमती गाइडलाइंस हैं और जो हिदायतें दी जा रही हैं उनको फॉलो करते हुए, उनके ऊपर अमल करते हुए एहतियाती तदाबीर के साथ रोज़ाना जिस तरह बनाया गया था प्रोग्राम, इसी तरह 9 बजे के अंदर ही अपने तमाम चीज़ों को प्रोग्राम को समेट कर और इत्मीनान और सुकून के साथ अपने अपने घरों में रहें। और ईद उल फितर के आने से पहले हम आप तमाम को जमीयत उलमा की जानिब से, उसके अरकान की जानिब से पेशगी ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हैं और ईद उल फितर की नमाज के सिलसिले में भी जो हुकूमत की जानिब से हिदायतें आएंगी उसी के ऊपर अमल किया जाए। इसी के अंदर सबकी सलामती है। आप हज़रात से हम पुरखुलूस ख्वाहिश करते हैं कि अपने अपने घरों में रहें, एहतियात के साथ। मुल्क में कोरोना का कहर जारी, घंटे में 150 अमवात।
मुल्क भर में कोरोना का कहर जारी है। 1 घंटे में 150 अमवात हो रही। गुज़िश्ता 5 दिन से रोजाना 4 लाख से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस दर्ज हो रहे हैं। 10 दिन में 40,000 से ज्यादा अमवात हुई है। 82 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा नए कोरोना केसेस दर्ज हुए। मुल्क की निस्फ से ज्यादा रियासतों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। 24 घंटों के दौरान सारे मुल्क में 4,187 अमवात हुई, जो एक नया आलमी रिकॉर्ड है। मुल्क में ताहाल 2,18,92,676 करोड़ लोग कोरोना से मुतासिर हुए। 1,79,30,960 करोड़ लोग कोरोना वबा से सेहतियाब हुए हैं। साथ ही 33,23,446 कोरोना के सरगर्म केसेस है और कोरोना से 2,38,270 अमवात हुई। अभी तक सारे मुल्क में 16,73,46,544 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका दिया गया है। कोरोना की पहली लहर में 1 साल के दौरान 14 फरवरी तक 1,09,16,481 करोड़ केस दर्ज हुए थे। तेलंगाना में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निजामाबाद, राजन्ना सिरसिला, जगतियाल, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, विपनर्ती, नारायणपेट वगैरह में बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि आज़म तरीन दर्जे हरारत 39.6 डिग्री जिला नलगोंडा में दर्ज किया गया। हैदराबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक नजर वक्फे की ओर। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगुना कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर। 10 नहीं, 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। महाराष्ट्र सरहद पर कोविड कवायद पर अमलावरी जरूरी। निजामाबाद में दुकानों और बाजारों में हुजूम तशवीशनाक, एहतियाती तदाबीर नागुज़िर। जिला निजामाबाद में दूसरे मरहले की कोरोना की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। निजामाबाद जिले के सरहद पर महाराष्ट्र की सरहद वाक़ है और महाराष्ट्र से हर रोज सैकड़ों अफराद तिजारती अगराज और दीगर मामलात के लिए निजामाबाद को आ रहे हैं और इब्तिदा से ही इसका असर जिले पर हो रहा है। महाराष्ट्र में वबा की शिद्दत के पेश नजर लॉकडाउन किया गया था, लेकिन जिले को हर रोज सैकड़ों अफराद की आमदोरफ्त की वजह से जिले में भी कोरोना का कहर मचा हुआ है। महाराष्ट्र के नांदेड़, धर्माबाद व दीगर इलाकों से आमदोरफ्त का सिलसिला आज भी जारी है। हर रोज हजारों की तादाद में बजर ट्रेन जिला मुस्तकिल पर कारोबार की गर्ज से अपनी सरगर्मियों को जारी रखते हुए महाराष्ट्र क्या हुआ आने वाले अफराद का सरहद पर टेस्ट करने के लिए मेडिकल कैंप कायम किया गया था, लेकिन किटों की किल्लत की बाइस इत्मीनान बख्श टेस्ट नहीं हो रहे हैं। सरहद खुली होने की वजह से किसी किस्म का इतराज भी नहीं किया जा सकता और कारोबारी अगराज व इलाज व मुआलजे के लिए भी सरहद के देहातों से निजामाबाद को मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दवाखानों में भी बिस्तरों की किल्लत पैदा हो रही है और माह सियाम से हर रोज सैकड़ों की तादाद रमजान की शॉपिंग के लिए भी आमद का सिलसिला जारी है। अगर इनमें से 10% अफराद भी मुतासर है तो ये 10% अफराद को 100% की बीमारी का सबब बन रहे हैं। और इसी तरह निजामाबाद में कोरोना की वबा तेजी के साथ फैल रही है। मलबूसात की दुकानात में हुजूम की वजह से तशवीश पाई जा रही है। चंद दिन कबल भी शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में 60 से 70 मुलाजमीन मुस्बित पाए गए थे। कोरोना का असर 24 घंटों में 63 डोमेस्टिक परवाजें मनसूख। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और कई रियासतों में तहदीदात को देखते हुए गुज़िश्ता 24 घंटों में हैदराबाद से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को
रवाना होने वाली 63 परवाज़ों को मनसूख किया जा चुका है और आइंदा दिनों में मज़ीद परवाज़ों की तनसीख हो सकती है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंदरून मुल्क यूमिया 350 परवाजें चलाई जाती है, लेकिन गुज़िश्ता 2 यौम में कई रियासतों में तहदीदात को देखते हुए कई परवाज़ों को मनसूख करने का फैसला किया गया। मुल्क की कई रियासतों में मुकम्मल लॉकडाउन के अलावा दिल्ली में तेलंगाना और कर्नाटक के शहरियों के लिए 7 यौम क्वारंटाइन के लुज़ूम, साथ ही मुसाफिरीन की तादाद में गिरावट को देखते हुए हैदराबाद से मुख्तलिफ शहरों के लिए परवाज़ों को रोक देने का फैसला किया गया है। एयरपोर्ट हुकाम ने बताया कि इस फैसले से डायरेक्टर जनरल शहरी हवाबाजी की जानिब से एयरपोर्ट को मतला कर दिया गया और एयरलाइंस ने ये वजाहत नहीं की कि मनसूख परवाज़ों को कब तक बहाल किया जाएगा। हैदराबाद से मुख्तलिफ रियासतों के लिए सफर करने वालों की तादाद में कमी के सिलसिले में दरियाफ्त करने पर हुकाम ने बताया कि फिजाई मुसाफिरीन की तादाद में 40% तक की कमी आ रही थी, लेकिन दिल्ली की जानिब से तेलंगाना के मुसाफिरीन के लिए क्वारंटाइन के लुज़ुम के बाद हालात अबतर होने लगे। खदशा है कि आइंदा चंद यौम में मज़ीद परवाज़ों को मनसूख कर दिया जाएगा। रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी की सेल कॉन्फ्रेंस धान के ज़ख़ीरे से मुतालिक सूरत हाल का सेक्रेटरी ने लिया जायजा। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आज आर्मूर, नंदीपेट, माकरूर मंडलों से वाबिस्ता दीगर मौजा के प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरियों के साथ सेल कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करते हुए मुख्तलिफ मौज़ात में धान खरीदी से मुतालिक जानकारी हासिल करते हुए किसानों के धान की फौरी अदा करने के लिए कार्रवाई करने का इज़हार किया और कहा कि धान जिन मिलों को अलर्ट किया गया वो मिल फौरी धान को लेने से कहा और इस तरह से खरीदे गए धान के ज़ख़ीरे को वक्त मुकर्रर पर राइस मिल को मुंतकिल करने के ताल्लुक से तफसीलात हासिल करते बताया कि धान की खरीदी को 1 हफ्ता 10 दिन मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान व चेयरमैन को हिदायत जारी की। कोरोना का असर दौलतमंद और गरीबों में बड़ी दूरियां। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन से 10 करोड़ अवाम रोजगार से महरूम। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सर्वे में इंकशाफ। कोरोना बहरान की वजह से सबसे ज्यादा गरीब अवाम परेशान है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए गुज़िश्ता साल मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिससे गरीब अवाम कई मसाइल से दो चार हो गए और सबसे ज़्यादा गरीब और दौलतमंद अफराद में समाजी माशी एतबार से काफ़ी दूरियां पैदा हो गई है। लॉकडाउन और इसके असरात पर अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना वबा की वजह गरीब व मजदूर पेश अफराद की आमदनी बड़ी हद तक घट गई है। लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में 10 करोड़ अवाम रोजगार से महरूम हो गए। जून 2020 से आज तक 1.5 करोड़ अवाम अपने कामों से दूर है। लॉकडाउन नाफिज करने से कबल जनवरी 2020 तक एक खानदान की औसतन आमदनी 5,959 रुपये थी। अक्टूबर तक घटकर 4,979 तक घट गई। कई खानदानों की ज़राए आमदनी घट गई। ज्यादातर खवातीन और 15 ta 24 साल उम्र के नौजवान रोजगार से महरूम हो गए। तनख्वाहें 30% घट गई। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन नाफिज करने के बाद 20% गरीब अवाम अपनी आमदनियों से महरूम हो गए। लॉकडाउन के दौरान जनधन खातों से ज्यादा गरीब अवाम अवामी तकसीम निज़ाम से फ़ायदा उठाया है। 90% खानदानों में राशन कार्ड्स हैं, जिनमें 50% ऐसे खानदान हैं जिनके यहाँ ख़वातीन के नाम पर राशन कार्ड्स नहीं है। लॉकडाउन के दौरान 77% खानदानों में राशन शॉप से चावल और 49% खानदानों के जनधन खातों में नकद रकम जमा की गई। सर्वे रिपोर्ट में पता चला है कि 66% अवाम लॉकडाउन में अपनी मुलाजिमतों से महरूम हो गए। 64% अवाम की आमदनी में तब्दीली आई। 77% खानदान पहले की बनिस्बत अपने खाने पीने के अखराजात कम कर लिए। 47% खानदान ऐसे हैं जो एक हफ्ते की अशिया ज़रूरियाँ एक साथ खरीदने नहीं सकते। 87% अफराद शहरी इलाकों में लॉकडाउन की वजह से खुद रोजगार से महरूम हो गए। 88% अवाम शहरी इलाकों में दूसरे माह का किराया अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं है। 81% माइग्रेंट लेबर्स लॉकडाउन के मौके पर रोजगार से महरूम हो गए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खिलाफ गैस रिफिल पर मनमानी कीमत वसूली। महकमे ड्रग्स कंट्रोल और हुकूमत बेबस। रिफिल के लिए तवील कतारें। गैस कंपनियों को लाइसेंस की इजराई नागुज़र। शहर हैदराबाद व रियासत तेलंगाना में ऑक्सीजन की किल्लत के मसले के हल के लिए किए जाने वाले इक़दामात नाकाफ़ी और दोनों शहरों के अलावा मेरचल, बलराम, नाचराम और दीगर इलाकों में मौजूद गैस कंपनियों की जानिब से सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरने के लिए मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं।
जो गैस सिलेंडर में 500 था 700 रुपये में गैस भरी जानी चाहिए। इन गैस सिलेंडर्स में ऑक्सीजन के लिए 1200 था 2500 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं और इन कीमतों पर काबू पाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। गैस कंपनियों की मालकिन की जानिब से की जाने वाली मनमानी को रोकने के लिए महकमा ड्रग्स कंट्रोल के अहदेदारों को मतला किए जाने पर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत के सबब ये सूरत हाल पैदा हो रही है, जबकि शहर हैदराबाद में मौजूदा ऑक्सीजन प्लांट्स को अगर हुकूमत की जानिब से ड्रग लाइसेंस की ट्राई अमल में लाई जाती है तो ऑक्सीजन की काला बाजारी हो रही है, इसे रोका जा सकता है। लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली वाज़ेह हिदायत के बावजूद रियासती हुकूमत की जानिब से गैस कंपनियों को ड्रग लाइसेंस की ट्राई के बजाय जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनको मनमानी का मौका फराहम किया जा रहा है, जबकि सनती अगराज व मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस और मरीज को दिए जाने वाले ऑक्सीजन में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद रियासती हुकूमत की जानिब से सनती गैस तैयार करने वाले प्लांट्स को ड्रग्स लाइसेंस न देते हुए इन प्लांट्स की खिदमात के उसूल के बजाय उन्हें बंद रखा जाने लगा है, जो कि ऑक्सीजन में किल्लत पैदा करने का सबब बन रहा है। ज़राए से मौसूल इत्तलात के मुताबिक मौजूदा गैस कंपनियों को रियायती कीमतों में ऑक्सीजन की तैयारी के लिए सयाल माता हासिल होने के बावजूद इनकी जानिब से 1200 से 2500 और बाज़ मुकामात पर 3000 वसूल किए जा रहे हैं, जो कि मजबूरी का फ़ायदा उठाने के मुतरादिफ है। गैस सिलेंडर रिफिल हासिल हुआ है और इसके लिए वो 2500 रुपये अदा कर चुके हैं। इसके अलावा मेडचल में गैस रिफिल करवाने वाले एक शख्स ने कहा कि वो 2800 रुपये अदा करते हुए गैस रिफिल करवाने में कामयाब हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक दिन के लिए, जबकि गुज़िश्ता यौम के दौरान उन्हें मुख्तलिफ कीमतों में गैस हासिल होती रही हैं, जो कि 1200 था 3000 के दरमियान रही। पहाड़ी शरीफ की करीब जलपली के इलाके में भी मरीजों के रिश्तेदारों की तवील कतारें देखी जा रही हैं और उन्हें 4 था 6 घंटे की कोशिश के बाद 2300 से 2500 रुपये में गैस हासिल हो रही हैं, जबकि पुराने शहर के बाज़ इलाकों में ये सिलेंडर सरबराह किए जा रहे हैं और 2500 से 3000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। सिलेंडर्स की कालाबाजारी को रोकने के लिए हुकूमत और महकमा सेहत के अलावा महकमा ड्रग्स कंट्रोल को इन कंपनियों को मरकजी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ड्रग्स लाइसेंस जारी करना चाहिए, जो कि सनती गैस की तैयारी का काम अंजाम दिया करती थी। अगर हुकूमत की जानिब से इन लाइसेंस की ट्राई अमल में लाई जाती है तो ऐसी सूरत में गैस सिलेंडर में गैस 500 से 700 रुपये भी भरी जा सकती है। लेकिन अपनी इजारादारी के लिए कंपनियों के जिम्मेदारों के साथ अहदेदारों के साजबाज के सबब ये सूरत हाल पैदा हो रही है। आर्मूर रकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने वीडियो कॉल के तहत आर्मूर हल्का असम्बली के नंदीपेट मंडल से वाबिस्ता दीगर मौज़ूआत के सरपंच से मौजे में जारी हेल्थ सर्वे से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। आर्मूर रकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने वीडियो कॉल के तहत आर्मूर हल्का असम्बली नंदीपेट मंडल से वाबिस्ता दीगर मौज़ूआत के सरपंच से मौजा में जारी हेल्थ सर्विस से मुतालिक जानकारी हासिल करते हुए बताया कि तमाम अफराद हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित पर अमलवारी करते हुए घर पर ही महफूज रहने की ख्वाहिश की। हेल्थ सर्वे के मकसद तहत आने वाले तिब्बी अमले को मौजा की अवाम की जानिब से भरपूर ताउन फराहम करने की ख्वाहिश करते हुए बताया कि कोरोना वबा की अलामत महसूस होने पर खुद को क्वारंटाइन करने का इंकशाफ किया। निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से कोरोना वबा से मुतासिर और तीमारदारी करने वाले अफराद को मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम तीसरे दिन भी जारी। निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला ने कोरोना वबा की दूसरी लहर में बतदरीज इजाफे के पेश नज़र कोरोना वबा से मुतासिरा मरीजों और इनकी तीमारदारी करने वाले तकरीबन 1200 अफराद को मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लगी और इस तरह से निजामाबाद शहर के मुख्तलिफ मराकिज़ पर 12 बजे से 2 बजे तक कोरोना में मुब्तला अफराद और इनकी खिदमत करने वालों को भी खाने के पैकेट्स मुफ्त दिए जाएंगे और कॉल सेंटर के तहत फ़ोन नंबर 7207392708 पर इतला फराहम करने की होम डिलीवरी की जाएगी। जय तेलंगाना जय गणेशन्न मन गौरव एम्मेल्ये गणेशन्न गारी आध्वर्यंलो गत संवत्सरము आशा वर्कर्లకు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు పోలీస్ సిబ్బందికి మీడియా మిత్రులకు అంగన్వాడీ టీచర్లకు ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్న ప్లేస్లకే ఫుడ్ పంపిణీ చేసి గత సంవత్సరం చేయబడింది। మరియు ఈ సంవత్సరము మన కృష్ణమూర్తి కాక వాళ్ళ తండ్రి గారైన కృష్ణమూర్తి గారి ఆధ్వర్యం కాక గారి జ్ఞాపకార్థము ఈ సంవత్సరము ఎలా అంటే కోవిడ్ పేషెంట్లు ఉన్న స్థలానికే
ఇక్కడ ఎవరి ఇంట్లో ఉండి వండుకునే వారు ఉన్నారు, వండుకునే వారి పరిస్థితులు ఉన్న వారి కొరకైనా కానీ అని చెప్పేసి అందరి కొరకు అని చెప్పి ఒక హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ పెట్టేసి ప్రతి ఒక్క డోర్ టు డోర్ ఒక ఫుడ్ పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने आज मदर्स डे के पुरखुलूस मौके पर रियासत तेलंगाना अहलियान अवाम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ने आज यौम आलमी मदर्स डे के मौके पर तमाम रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि माँ जैसी अजीम हस्ती प्यार व मोहब्बत व कुव्वत बर्दाश्त का पीकर होती है। इनकी ही ज़ेर निगरानी में कई अफराद की जिंदगी संवरती है। आज रियासत तेलंगाना हुकूमत जानिब से फराहम करदा स्कीमात में ख़वातीन का खुसूसी ख्याल रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह से इस मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने आज आलमी यौम माँ की आलमी यौम मदर्स डे के मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश। बोधन से निजामाबाद जाने वाले शाहराह पर एड़पल्ली मंडल के साटापुर गेट के पास सड़क हादसा पेश आया। बोधन से निजामाबाद जाने वाले शाहराहों पर एड़पल्ली मंडल के साटापुर गेट के पास सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बोधन की तरफ से आने वाले TVS ट्रैम को पीछे से आने वाली लॉरी पर टकरा जाने से निजामाबाद सुभाष नगर के साकिन अर्जुन 25 साल मौके वारदात पर हलाक हो गया और इसी तरह से TVS ट्रैम पे सवार होने वाले फौजशुदा की अहलिया व 2 बच्चों को गहरे जख्म आने के बाइस हासिल करदा इतला के मुताबिक एड़पल्ली पुलिस ने मौके वारदात पर तहकीक करके जख्मियों को हॉस्पिटल रवाना करके लॉरी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज जिले में जारी हेल्थ सर्वे से मुताल्लिक जिम्मेदार अहदेदारों से जानकारी हासिल की। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज जिले में जारी हेल्थ सर्वे से मुताल्लिक जिम्मेदार अहदेदारान से जानकारी हासिल करते हुए बताया कि तिबी अमला व दीगर जिम्मेदार अहदेदारान की जानिब से जारी हेल्थ सर्वे में तमाम मकामात का दौरा करते हुए कोरोना से मुतासर अशखास को कोविड किट फ्राहम करते हुए उन्हें कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित से मुताल्लिक शौर बेदार करने के लिए कहा और बताया कि सरकारी हॉस्पिटल में आउट पेशेंट का इफ्तिताह अमल में लाने पर जिम्मेदार महकमा सेहत अहदेदारान हर एक अफराद को तशफ़ी बख्श इलाज फ्राहम करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम खबर। कोरोना वबा व नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर इशा के अव्वलिन औकात में मसाजिद में नमाजें अदा की गई। कोरोना के खात्मा मुल्क में अमन व अमान के लिए की गई दुआएं। महकमा पुलिस की जानिब से किए गए सख्त तरीन इंतजाम। घर घर जारी कोरोना सर्वे का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया जायजा और जिला सरकारी हॉस्पिटल में आउट पेशेंट की खिदमत का आगाज। कोरोना वबा के मद्देनजर रवां साल भी ईदगाह में नमाज ईद अदा करने की इजाजत नहीं। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली व सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करने की अवाम से अपील। साटापुर गेट के पास पेश आया दिलखराश हादसा, एक शख्स की मौत 3 जख्मी। PUC कमेटी चेयरमैन आरमोर MLA जीवन रेड्डी ने सेल कॉन्फ्रेंस के जरिए हल्के की धान खरीदी मराकज का लिया जायजा व कोरोना के सबब पेश आए हालात का लिया जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।